ग्राम सभा चकगोरिया की 15 से 20 घरों के लिए मात्र एक आने जाने का सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर ग्राम सभा चकगोरिया की महिलाओं ने गिरिजा यादव पर लगाया गंभीर आरोप। जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। स्कूली वाहन या मरीजों को लेकर घर आने में हो रही भारी परेशानी। आजमगढ़ जिले के थाना सिधारी के अंतर्गत ग्राम सभा चकगोरिया में एक दबंग व्यक्ति का मामला प्रकाश में आया है, जिसने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए मानवता को ताक पर रखकर मोहल्ले वासियों के लिए मात्र एक सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण कर अपने आप में दर्शाता है कि गिरिजा यादव काफी प्रभावशाली व्यक्ति है, जो दिनांक 20/8/2025 को 15 से 16 साल पहले सरकारी लगे हुए खड़ंजों को उखाड़कर फेंक दिया और रास्ते में कब्जा करके सीढ़ी बना लिया है। 10 से 12 फुट के रास्ते पर लगभग 6 से 7 फुट सीढ़ी बनाकर कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ग्राम प्रधान की मिलीभगत से सार्वजनिक रास्ते पर सीढ़ी बनाकर कब्जा कर लिया है। जब मोहल्ले वासियों ने मना किया तो उन लोगों को धमकी देने लगा और कहा कि मैं प्रशासन को कुछ नहीं समझता हूँ, तुम लोगों को जो करना होगा कर लेना, मैं रास्तों को ऐसे ही कब्जा करके रखूंगा और खाली नहीं करूंगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गिरिजा यादव काफी प्रभावशाली व्यक्ति, जो हम मोहल्ले वासियों को धमकी देता है कि जो भी बोलेगा उसको मैं देख लूंगा। अंत में मोहल्ले वासियों ने तंग आकर थाना प्रभारी से लेकर उच्च अधिकारियों के यहाँ भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक अतिक्रमण को हटाया नहीं गया, जिससे तंग आकर विवेक कुमार सिंह, ममता पांडे, रिंकी त्रिपाठी, नूतन सिंह, रूबी सिंह, हंसा सिंह, बिंदु सिंह, दर्जनों महिलाएं और पुरुष जिलाधिकारी आजमगढ़ के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है। जिलाधिकारी के संबंधित अधिकारी द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने का भरोसा किया है। खबर स्टेट तक से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। कहाँ से आई हैं आप? चकगोरिया चकनामी। क्या मामला है जो आप डीएम साहब के यहाँ आई हुई हैं? सर, रोड का मामला है। ये हमारे घर के सामने एक ही रास्ता है और उसको ये गिरिजा यादव साहब पूरे रास्ते पे सीढ़ी बना रही है। अच्छा। तो सर वहाँ से बच्चों को बैन वगैरह कुछ भी अगर कोई पेशेंट नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा पा रहा है। जी। और खड़ंजा उखाड़ के और पूरा कह रहे हैं कि अब हम मिट्टी का वो करवा देंगे। उन्होंने खंजा भी उखाड़ दिया है? सर वही यादव जी। अच्छा, कितने दिन का वो खंजा लगा हुआ है? 16 साल पहले का लगा हुआ है। 16 साल पहले का सरकारी खंजा है? जी। और सरकारी खंजा को उन्होंने उखाड़ दिया? उखाड़ के कह रहे मेरी जमीन है। अच्छा। और वहाँ तक गेट करवा लिए हैं, अपना स्लीपिंग बनवाए हैं। अच्छा, रास्ते को बंद कर दिया उन लोगों ने। क्या चाहती हैं अब आप लोग? सर हमें न्याय चाहिए। अच्छा, रास्ता खुलवाने के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा। सर वो एक ही रास्ता है, हमारे 25-50 घर है, एक ही रास्ता है। कोई भी असुविधा इतनी ज्यादा हो रही है हम लोगों को कि हम लोग समझ लीजिए ना बच्चों को लेने जा पा रहे हैं, ना बहन आ पा रही है। समझ लीजिए कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं। कोई पेशेंट है बताइए, उसको एम्बुलेंस कैसे आएगी? अच्छा। ना एम्बुलेंस आएगी, ना बहन आ रही। बच्चों को पिकअप करने के लिए घर पर कोई नहीं है। कोई नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल नहीं है। नूतन जी, क्या मामला था जो आप डीएम साहब के आई? मामला यही है सर कि रोड बाधित हो गई है हमारे घर के सामने। अच्छा। 10-12 लोगों का मतलब रोज का आना जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना स्कूल की वैन आ पा रही है, अच्छा। ना कोई 4 व्हीलर आ पा रही। 2 व्हीलर भी बहुत मुश्किल से आ रही है क्योंकि रास्ते में गड्ढे हो गए हैं। रास्ता उखाड़ दिया गया? हाँ, रास्ता उखाड़ के उस पर स्लोप बना दिया गया, सीढ़ी बना दी गई है। अच्छा। हम लोग महीने भर से परेशान है। बस हम ये चाहते हैं कि वो अपना स्लोप सीढ़ी हटा ले, अपनी अच्छा। बाउंड्री में अंदर करवा ले उसको। जी जी। ये तो सबसे ये बात हो गई ना कि सबका रास्ता रोक के अपने आप कहाँ जा रही है बताइए। सही है। उस पे कह रहे हैं मिट्टी डलवा, बस बताइए इस बरसात में मिट्टी पड़ जाएगी तो वो रास्ता किस काम का बचेगा? जब खड़ंजा उखड़वा के उस पर मिट्टी पड़वाने का ये कहाँ का न्याय है? यहाँ डीएम साहब के आई हैं तो क्या सर ने कहा है? डीएम साहब से तो हम लोगों की मुलाकात हो नहीं पाई। हाँ। क्योंकि वो 10 से 12 ही सुनते हैं। जी। कोई मजिस्ट्रेट तो आपका अभी आए थे, ज्ञापन लिए हैं? मजिस्ट्रेट साहब के सामने हमने ज्ञापन दिया है। हाँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि ठीक है हम इस पे आगे कार्रवाई करेंगे। अभी इससे पहले हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ भी गए थे, वो भी यही आश्वासन दिए। आश्वासन तो हमको ये 2 महीने से मिल रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा। उस पर कि यहाँ कुछ कार्रवाई हो। तो अब लोग आप चाहते हैं कि रास्ता मतलब जो बाधित है वो खुल जाए? जो रास्ता बाधित है बस वो खुल जाए। हमारा रास्ता जैसे पहले था वैसे हो जाए। ना तो वहाँ नाली निकलने की सुविधा, ना पानी निकलने की सुविधा। एक तो वैसे ही वो रास्ता वैसे ही कबाड़ा जैसा है, पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया। और वो नाली निकल वो उसके बाद भी हम लोग से चलिए मान ले रहे हैं, चलिए आप मिट्टी डाल देंगे, रास्ता बनवा देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसमें से नाली नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो हम सबके सामने कह रहे हैं। वो तो प्रशासन के सामने भी बोले कि यहाँ से नाली नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि वो जिस तरह से भी हो सके वो रास्ता खुल जाए, रास्ता खोले और हमारा जो रास्ता है वो दें। पक्की नाली तो हम
बाद में उम्मीद करते हैं। पहले हम ये उम्मीद करें कि हमारा आने जाने का रास्ता हो जाए, सही हो जाए, कम से कम हमारी बहन घर तक आए बच्चों की। हम उसको लेने के लिए सोचे इस बरसात में हम बच्चों को घर छोड़ के आए। स्कूल से बच्चा आ गया होगा, किसी दुकान पे बैठा है, कहाँ बैठा है, कैसे आएगा, अभी घर तक गाड़ी घर तक नहीं जा पा रही। गाड़ी घर तक आती तो जो घर पे हैं सासू माँ बूढ़ी हैं वो ले लेती ना उसको। अब हम यहाँ से जाएंगे तो बच्चे को लेंगे तो फिर जाएंगे, बताइए कितनी असुविधा है। और कोई ज़रूरी नहीं, सब लोग यहाँ बाहर आया के रह रहे हैं, अपना एक हिस्सा, आधे हिस्सा, 2 हिस्सा जिसको जो समझ में आया लेके बनवाए हैं। कोई हमारी निजी तो मात्र आप लोगों के लिए बस वही एक अकेला रास्ता है, साधन है। और सब लोग 1-1 हिस्सा, 1.5 हिस्सा जो भी लेके वहाँ बसे हुए हैं। तो यहाँ बताइए ये इस तरह की मतलब नहीं होनी चाहिए ना कि हाँ हम जहाँ अब वो ममता पांडे सर, पति का नाम कौशल पांडे। मेरा यहाँ सामने मकान है, आप देख सकते हैं जी। मेरा बेटा 5 साल का है, बिटिया 2.5 साल की है। मेरे एक ससुर हैं जो मतलब रिटायरमेंट हो गए हैं रेलवे से जी। और वृद्ध हैं, लगभग 70 साल उनकी एज है जी। अब आप देखिए, आप देख सकते हैं आगे रोड पे कि इन्होंने रोड का ऐसा किया कि ऑटो सामने हमारे घर तक नहीं आ सकता। अब आप बताइए मैं 2.5 साल के बच्चे को कहाँ छोड़ूं, तो मैं ऑटो लेने जाऊंगी बच्चे को अपने। तो आप लोग फिलहाल 1.5 महीने से कहा जा रहा है, क्या 2 महीने लगभग हो गए, मैं माटी डलवा दूंगा, मैं ठीक करवा दूंगा, दुनिया भर की बात बता रहे हो। रास्ता पूरी तरह से बाधित है। हाँ, पूरी तरह से बाधित, मतलब वैन नहीं आ सकता। आप यहाँ तक कि अगर हम बच्चे को गोद में लिए हैं, मेरा बड़ा वाला बेटा अगर आगे बैठा है बाइक पे तो हमको उतरना पड़ता है वहाँ पे। गाड़ी भी नहीं आ पाती, 4 व्हीलर, टू पहिया नहीं आ पा रही है, 4 व्हीलर कहाँ से 4 व्हीलर कहाँ से। आप खुद देख सकते हैं कि ऑटो नहीं आ पा रहा है बच्चे का। अब मैं अपने बच्ची को, यहाँ तक कि मैं अपनी बच्ची को या तो पड़ोसी के यहाँ छोड़ूं तब मैं अपने बच्चे को लेने जाऊं। योगी सरकार है, महिला की सुरक्षा की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, तो क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? देखिए, योगी सरकार से और बाकी हमारे जो आजमगढ़ में जो अधिकारी लोग हैं उनसे सबसे हमारी निवेदन है कि हम 2 महीने से एप्लीकेशन डालते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पति जो है जॉब वाले हैं प्राइवेट, और प्राइवेट का ये है कि रोज तो छुट्टी लेगा नहीं आदमी। रात सुबह 9 बजे जा रहे हैं, रात को 8 बजे आ रहे हैं, तो हम लोगों को करना, बच्चों को लाना पड़ेगा, सब्जी भी लानी पड़ेगी, हर काम करना पड़ेगा। तो या तो हम रोड तक बच्चे को टांग के ले जाएं, एक बच्चे को उंगली पकड़ के ले जाएं, और 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। और आप देख सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, यही हमारा कहना है कि भाई आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। ये मेरा मकान है सामने, और यहाँ पे रोड जो कि पहले बंधा हुआ था, लेकिन भाई रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने खोल दिया। अब हमारा आगे यहाँ तक आता था जी। अब उनके गाड़ी की वजह से अभी तो फिलहाल आज बारिश नहीं है ना, तो पूरा पानी इतना लग जाता है, ऑटो वहाँ तक नहीं आता। आप और आगे चल के देख सकते हैं, ऑटो बिल्कुल वहाँ पे किराना स्टोर है, वहाँ खड़ा होता है। उसके बाद मैं अपनी बच्ची को या तो पड़ोसी के हाथ छोड़ूँ या तो अपनी गोद में लेके जाऊँ, तब अपने बच्चे को लेके आऊँ टांग के। तो यह रास्ता बाधित है, रास्ता आप लोग चाहते खुल जाए? हाँ, रास्ता खुल जाए और अच्छा बन जाए। उन्होंने जो तोड़ फोड़ किया है उसको ठीक करें और बढ़िया सड़क बन जाए ताकि गाड़ी हमारे घर तक आए। बस अंदर सबसे बड़ी बात है ये जो इन्होंने निकाली है ये स्लोग अपनी, उसको हटवाएं। उसके लिए हम लोग 2 महीने से परेशान कर रहे हैं, परेशान पुलिस वाले भी आए थे फर्स्ट दिन, उन्होंने पुलिस वालों के सामने भी कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हम माटी डलवाएंगे। हम लोग बोले भाई माटी से तो कुछ नहीं होने वाला है। अब इस बरसात में मिट्टी पड़ेगी तो रोड कहाँ जाएगा?